बीज मंत्र की उपासना जागृत हुई है। ओम ब्रीम श्रीम अरहम नमः 7 अक्षर का मंत्र है जिसे बीज मंत्र कहते हैं। इसमें किसी का नाम नहीं है। अरिहंत की वंदना है। अरहम यानी अरिहंत। वो अरिहंत परमात्मा एक नहीं, 124 भी नहीं, उत्सर्पिणी अवसर्पिणी भरत अनागत यानी कि भरत क्षेत्र ऐरावत महाविद्य ऐसा कर्म भूमि का नहीं। कितने तीर्थंकर अनंत, हम बोलते हैं 170 उत्कृष्ट 170, हाँ तीर्थंकर जगदीश ऐसे नहीं। अब तीर्थंकर परमात्मा का ध्यान करना है। उनको आपने देखा है नहीं, जो देखा है वो तो मूर्ति रूप है, तो फिर ध्यान कैसे करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान, विमलनाथ भगवान के समय में, जब भगवान नहीं बने थे तब की बात है, विमलनाथ भगवान के समय में कनक बाहु नाम के राजा थे। और वो कनक बाहु राजा के नाम के बाद उन्होंने वहाँ पर दीक्षा ली, शिक्षा ली, विशेष स्थानक तप की आराधना की, और वो आराधना के बाद वो देव बने। वहाँ से लेके पार्श्वनाथ भगवान यानी के 13 विमलनाथ भगवान से यहाँ पर उस यात्रा में उन्होंने 500 कल्याणकों की उत्साह उमंग के साथ भक्ति की। एक काम आप करते हो, आपकी जिम्मेदारी है। एक काम में आप खुश रहते हो जिम्मेदारी के बिना भी। काम करके तो स्वार्थ है, इसके लिए काम कंप्लीट किया, लेकिन जिम्मेदारी थी, खुशियां मिलती थी तो और आनंद से किया। तो जो खुशी का रास्ता है, प्रसन्नता का रास्ता है, वो जिन्होंने अपनाया है उनके जीवन में दवाई का स्थान नहीं होता है, दर्द का, बीमारियों का, पीड़ा का, वेदना का स्थान नहीं होता है। दर्द और पीड़ा शरीर की ज़्यादा नहीं है, मन की ज़्यादा है। और मन की ज़्यादा होने के कारण भगवान ने भाव धर्म बताया। उस भाव धर्म में हमें स्मरण में जाना था, यानी कि मन वचन और काया, मणिनम वायाय कायनम। जिनकी पार्श्वनाथ भगवान की आज की उपासना जो अट्ठम की चालू हो गई है, तीर्थों में, संघों में, कोई व्यक्ति होगा तो ट्रैवलिंग में भी करेगा, और आउट ऑफ में जो तीर्थों में नहीं आ सकते हैं, जो इंडिया में नहीं है, ऐसे भी कर दे होगे घरों पे कि हमें करना है। कितना उनका पुरुषादानीय, कैसा पुरुष यानी कि आदे नाम कर्म, पुरुषादानीय पुरुष आदे, उनका ऐसा कैसा नाम कर्म कि वो आज नहीं है, मोक्ष में गए हैं। 24 तीर्थंकरों के अंतर्गत 23वें तीर्थंकर जिनका तुव सम्मत लद्धे चिंतामणि कप्पा पाया हो भाई, कि आपका जो स्मरण है, अगेन अगेन मेमोरी, वो स्मरण हमें फलदायक बनता है। अब बात यह आती है कि हम जब स्मरण करते हैं, परमात्मा भी इंसान थे तभी उन्होंने स्मरण किया था, तो ये जो थॉट्स प्रोसेस है वो इंक्यूजन प्रोसेस हो जानी चाहिए। विचार का जो स्तर है, वो विचार का स्तर, वो आंतरस्फुरणा, एक भावनाशील जीवन बनना जरूरी है। तो पार्श्वनाथ प्रभु के 10 भव हुए। सम्यक दर्शन से ही भव की गिनती होती है, उनसे ही उनकी ऐतिहासिक बातें, प्रभावक जीवन हमारे सामने आता है। सामान्य लोगों का जीवन पढ़ने में आता है, किसका जीवन याद रहता है, किसको अमरता का वरदान मिलता है, जिनके पास कोई बेस्ट मोमेंट है, जिसको कुछ कर दिखाने के लिए पुरुषार्थ उनका उछल रहा है, करना ही है कुछ भी हो जाए। ऐसे भावनाशील व्यक्तियों के पास एक नए इतिहास का शिखर होता है। पगडंडिया तो सबके लिए है, शिखर तक को कम लोग पहुंचते। तो जो कुछ होता है या जो कुछ करते हैं, उसके अंदर हमारा मन वचन काया, हमारा मन वचन काया का योग जो है, वो योग तो जुड़ा, अब योग की ताकत भी जुड़नी चाहिए। सोना बिस्किट भी होता है और सोना ऑर्नामेंट्स में भी होता है। एक गहना बनता है, उसके ऊपर डेकोरेट होता है, ज्वेलरी बनती है, कॉस्टली होता है। नॉर्मल बिस्किट लेने जाओगे 60-70 हज़ार में क्लियर हो जाएगा। 10 ग्राम 50 ग्राम किलो का बास्केट लेने गए तो उसका जो प्रॉपर रेट है वही होगा, लेकिन उसके ऊपर डिजाइन हुई होगी तो कॉस्ट बढ़ जाती है। मन वचन काया गोल्ड, सोना है, और वो गोल्ड को यदि ज्वेलरी में ट्रांसफर करना है, यदि कॉस्टली बनाना है, तो बेस्ट से बेस्ट प्रोसेस में जाना पड़ेगा। और रूल्स ऐसा है
बेस्ट चीज टाइम मांगती है, लेकिन लक्ष्य होगा तो ही पूरा होगा। ज्वेलरी तो नॉर्मल भी बन सकती है, डिजाइन कोई भी चीज की, चाहे घर की डिजाइन हो, चाहे ज्वेलरी की हो, चाहे कपड़े की हो, कोई भी चीज बेस्ट बनानी है तो उसके लिए फर्स्ट विजन और सेकंड हार्ड वर्क, ये सबके लिए कॉमन बात है। और आज की मीडिया या आज की दुनिया ये सिखाती है लोगों को कि तुम्हें आगे बढ़ना है, ये करना पड़ेगा। हमारे यहाँ कल्याणों की जो आराधना है, हमारे यहाँ कल्याणों जो भूमि है तीर्थंकरों की, हमारे यहाँ जो परंपरा गंधर्वों की, श्रमण भगवंतों की है, इसमें ये सारी चीजें नॉन स्टॉप चली आई है। कोई नया ज्ञान हमें बाहर से लेना नहीं है। दुनिया से हम क्या ज्ञान लेंगे? जैन दर्शन तो दुनिया को देने वाला है, जैन दर्शन ने दिया ही है। कभी देखा जैनों ने आरक्षण की मांग की? हमें ये चाहिए गवर्नमेंट, हमें ये दो। क्यों? तुम्हें क्या चाहिए वो बताओ। जितने भी राजस्थान के गांव में जहां जहां भी जैन है, वहां देखो तो प्याऊ है, अस्पताल है, स्कूल है, गरीबों को खाना पीना है, हर चैरिटी बेस्ट चलती है। मंदिर इतना नहीं। क्यों भाई? वजह क्या? ये जो कार्य हो रहे हैं वो मन वचन काया से टॉप ऊपर एक विचारिक शक्ति है, जो विचार की शक्ति अप डाउन चली रहती है। भगवान का ये पर्व यानी कि कल्याण की उजवनी, ये हमारे लिए एक बेस्ट गाइडेंस है, हमारे लिए एक मार्गदर्शन है। भगवान तो मार्गदर्शन बने, भगवान नहीं है फिर भी उनके आदर्श वो भी मार्गदर्शन बने। तो जब पार्श्वनाथ भगवान जब अपनी 13वें भव की और आगे जाके विमलनाथ भगवान के समय की और पार्श्वनाथ भगवान तय की जो यात्रा है, उस यात्रा में उनकी बेस्ट मोमेंट ये थी कि मेरा ऑलरेडी थॉट्स प्रोसेस, मेरा इंटेलेक्ट पावर, इंफॉर्मेशन नहीं, मेरी आंतरिक शक्ति है, वो कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि जिसने आज लाख कमाए, उसको पता चला कि ये लाख रुपए मेरे परिवार के लिए, मेरे जीवन के लिए उपयोगी है, वो लाख से आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। एक स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन मिलती है, उसको पता है कि तुझे पास होना है, वो सेकंड थर्ड 10th आगे निकलता है, वो फेल नहीं होता या तो पीछे नहीं हटता है। यानी कि पढ़ना जरूरी था या आगे बढ़ना जरूरी था। धर्म क्रिया जरूरी थी कि धर्म क्रिया के साथ अगला भव या अंतिम समय भी परमात्मा के साथ व्यतीत होना चाहिए। यह तय कौन करेगा? मन वचन काया नहीं, विचार तय करेगा। शरीर तो मिला है, वचन तो मिला है, तो ज्ञानियों ने उनको प्रणिधान कहा। हमारी कल 5 बात चली ना, प्रणिधान, प्रवृत्ति, विघ्नजय, सिद्धि और विनियोग। इस 5 चीज में पूरा आईक्यू लेवल आ गया। आज कितने भी बेस्ट साइंस की प्रोग्रेसिस, यानी कि साइंस का कितना भी विकास हो, कितना भी दिमाग खोल के नस खोल के ऑपरेशन कर ले, हाँ सर्जरी कर ले, ये सारी चीजें वो कितना भी करे, लेकिन विज्ञान वियोग को मानता है। मानता यानी कि वो डिसॉल्व करता है, वो कुछ ना कुछ चीज तोड़ के बताता है। अणु में से परमाणु आए, परमाणु से नैनो परमाणु आए। लेकिन जैन दर्शन वो हमें मोक्ष तक जोड़ने का रास्ता, यानी कि आत्मा की जो शक्ति है उसे पहचानने की बात करते हैं। अब हमारे लिए ये सब्जेक्ट शायद हार्ड होगा, शायद आपको सुनने में बहुत दिनों के बाद आया होगा, शायद सुना भी होगा तो वो चीज़ इतनी रियलाइज नहीं हुई होगी। आपका आत्मधर्म या शास्त्र या धर्म की बात है, या किसी का कोई प्रोग्राम हो रहा है, अनुष्ठान दीक्षा का या कुछ भी, तो हमें ये सारी चीज़ें सुनने में आई होगी, लेकिन ये सारी चीज़ें इफेक्टेबल क्यों नहीं, असरकारक क्यों नहीं? तो आपको खोजना पड़ेगा, मन को तराशना पड़ेगा कि मेरा मन जो चाहता है वो नहीं मिलता है। यदि चाहने के बाद मिल भी गया है तो उसके बाद मुझे सेटिस्फैक्शन है या नहीं है, कि फिर हर बार अधूरा ही अधूरा। ये पाया, उसके बाद दूसरा पाना, तीसरा पाना, कब तक पाना है वो तय करना है, कितना पाना है वो भी तय करना है, किसके लिए पाना है वो भी तय करना है। क्योंकि जब हमें प्रभु पार्श्व का ध्यान करना है, इस पारस मणि जो लोहे को सोना करते, पारस मणि का रूल्स क्या है, यानी इफेक्ट क्या है? एक सोना है, ये सोना यदि हमने पानी में सोने की चैन डाल दी, और सोने की चैन डालने के बाद वो पानी जहां चीटी है वहां छांट दो, आप कितना भी झाड़ू निकालो या फूंक मारो या वहां सफाई करो, चीटियां जाती नहीं है, लेकिन वो पानी छांट दिया तो गोल्ड की ऐसी इफेक्ट, वो निकल जाए 1 ग्राम कम नहीं होता है, फिर भी वो सुवर्ण है, सोना वाली साठ, सोने वाला पानी वो इतना पवित्र बन जाता है। सोना खुद पवित्र है इसके लिए। पारस मणि क्या नाम है? वो एक डायमंड से हीरा है, वो मणि, वो यदि किसी लोहे को छू दे,
लोहे के साथ ले जाए तो पूरा खाट लोहे का सोना बन जाए। परमात्मा कौन है? पारस है। हम कौन है? वारस है। आरस नहीं है हम। आरस यानी ये देखो जा तो भाटो, हाँ भाटो भगवान की आरस की मूर्ति, उसकी बात नहीं कर रहे। पारस है तो फिर वारस भी है। पारस और वारस नहीं है तो आरस है, वो फाइनल है। अबे बाठा ने काई भी जो पत्थर है उसको कुछ भी बोलो, उसके ऊपर कितनी धूप या बारिश या कितनी भी ठंडा है, उसके ऊपर कितना भी हथौड़ा मारो, उसको लात मार के गिरा दो, डिमोलेशन कर लो बुलडोजर लाके, बाठो कोई बात करे? हाँ, मारवाड़ी पहचान है बाठो ने आटो। बाटो मारवाड़ी का पहचान है, बाटो आटो ने बाटो, बाटो रोटी क्या। मंदिर कौन ज्यादा बनावे? राजस्थान में कितने सारे मंदिर है। हाँ, भावना होती है ना पिताजी के नाम पे, तो ओपरे ज्यादातर ओपरे मन कण में लागे। एक तो भाटा में मंदिर में, सेकंड आटा में कण में जिमाओ सबोन भाटो ने अने वरे ओपरे खुद जिमड़ू है तो बाटो कावे दाल बाटी। हाँ, बाटो आटो, बात आ है मन वचन काय से उठना है। बात ये, क्योंकि हम यदि पारस को मिलते हैं तो सोना लोहा सोना बन जाता है, यानी कि लोहे को छुआ सोना बन जाता है। तो जो वास्तविक सोना है, हीरा है, खदान में पड़ा है, बस और कुछ नहीं है। वो तो ऑलरेडी खदान में नहीं था, वो लोहा ही रहने वाला था हजारों साल तक। जो लोहा है वो लोहा ही है, लेकिन जो सोना है जो खदान में है उसके ऊपर प्रोसेस नहीं हुई है। जैसे प्रोसेस हुई डिवाइड हो जाएगा, मिट्टी अलग सोना अलग। हमारा जीवन, हमारा धर्म, हमारी आत्मा, हमारे गुण वो गोल्ड है, सोना है, प्योर है, शुद्ध है, सुवर्ण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, नो एंड नो लिमिट, अंत ही नहीं है जिसका। अब ऐसी आत्मा की खोज करनी है तो थोड़ा अंदर तो जाना पड़ेगा, थोड़ा डीपली उतरना पड़ेगा ना, गहराई तक। तो जब आरस नहीं है तो कौन है? जब पारस है तो कौन होने चाहिए? यदि पारस मिलते हैं तो वो वारस बनता ही है। वारस का मतलब यह है कि परमात्मा की जो आत्मा है, इसी तरह हमारा जीवन भी इतना ही टॉप होना चाहिए। 3 कैरेक्टर की बात थी, कमठ, धर्मेंद्र और पार्श्वनाथ। कमठ अपमान करता है, धर्मेंद्र देव वो मान यानी कि सेवा करता है, परमात्मा सोचितम कर्म प्रवृत्ति उस दोनों में अलग है। इस तीनों कैरेक्टर को लेके हम ये सोचे कि जब हमारे सामने हमारे मन को हमें तराशना है तो हमारे मन में जो ग्लानिनता, जो हमारे मन में दूसरे दबाव आते हैं, मन हमारा अशांत रहता है, उसकी वजह 2 ही है। या तो मान देने वाला अपमान करता है, फिर से मान नहीं मिला ऐसा नहीं, मान देने वाला अपमान करता है, इसके हिसाब से हम दुखी होते हैं। यानी कि मान सम्मान की चाहना ही अपमान का रास्ता है। 20 साल रिलेशन दे, नहीं बुलाया, नींद नहीं आती है, अच्छा खाना पीना घर परिवार सब कुछ अच्छा है, नींद क्यों नहीं आती है? नींद न आने की वजह क्या? जो आदमी के पास पैसे की कमी नहीं है, जो आदमी के पास फैमिली बेस्ट है, इनकी हेल्थ भी बेस्ट है, उनका रिप्यूटेशन भी बेस्ट है, कोई इश्यू नहीं है, नींद ना आने की वजह क्या? मुझे तो आती है, नहीं आती इसकी वजह पूछ रहा हूं। नींद नहीं आने की वजह क्या? यदि रतन टाटा इज द मिलियनर नेक्स्ट, यानी रिलायंस से अदानी से भी आगे है, तो भी वो 30 सेकंड में सो जाते, वजह क्या? आपको जो मुझे रिप्लाई देना है वो आपकी लाइफ को रियल बनाना चाहिए। आप मुझे क्या रिप्लाई दोगे? टेंशन नहीं। आपके जीवन में आपके पास जो भी डाउट्स है आप डिबेट्स करें, आपके मन के अंदर जो भी छिपा है, यानी कि जो थॉट्स स्टोर किए हैं, वो सारे विचारों को आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि लास्ट में ये आएगा कि मृत्यु के बाद क्या। जैन शासन ये कहेगा कि मृत्यु के पहले क्या। जैन दर्शन क्या कहता है कि व्हाट्स द लाइफ, अभी कैसे जी रहे हो, वर्तमान में क्या लाइफ है। तो जैन दर्शन इतना विराट हमें आदर्श बताता हो, अनंत तीर्थंकरों की परंपरा हमारे सामने हो, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करने वाले पुण्यशाली जब हमारे यहाँ आषाढ़ी श्रावक की कथाएं, और वो आषाढ़ी श्रावक जब अपने पूरे आईक्यू लेवल से मन नहीं, कर्म नहीं, क्रिया नहीं, पहले ये दिमाग में बसा देना,
मन नहीं, कर्म नहीं, क्रिया नहीं, जो कुछ है वो सीधे के सीधा अंतर्स्फुरणा मन के परिणाम से है। यदि वो पार्श्वनाथ भगवान के सामने बैठते हैं आषाढ़ी श्रावक, जो भगवान का जन्म नहीं हुआ, उसके पहले उन्होंने आषाढ़ी श्रावक ने प्रभु प्रभु पार्श्व को पूछ ली, प्रभु पार्श्व ने पूर्व भाव में केवल ज्ञानी को पूछ लिया, भगवान को जन्म नहीं हुआ है भगवान का, आषाढ़ी श्रावक वो केवल ज्ञानी भगवंत एक साधक योगी महायोगी को पूछ रहे कि मेरा कल्याण कब होगा। तो बोला कि 23वें भगवान पार्श्वनाथ ऐसे ऐसे है, उनकी साधना से आपका कल्याण होगा। वो उसी जीवन में यानी कि उसी समय में वो परमात्मा की प्रतिमा आबेहूब बना देता है, आलम्बन। मुझे ये भगवान कल्याणकारी लग रहे, मेरा यहां ही रास्ता मिलेगा, यही मेरे तारणहार है। भगवान का जन्म नहीं हुआ है। अब सोचो तो सही, सिर्फ कहानियां सुनने से या तीर्थ यात्रा करने से या पूजा पाठ करने से कुछ मिलता ही नहीं है, तो कोई नया तो रास्ता होगा ना। ये सारी चीजें गलत नहीं है, ये क्रिया कोई आउट ऑफ डेथ ये कोई चेंज नहीं करनी है। 48 मिनट का ही सामयिक रहेगा 2000 साल बाद। जो पंचम आरा का अंत होगा तो भी सामयिक करने वाले 48 मिनट ही बैठेंगे, यही बैठगा चरवड़ा मुपति होगा, यही शुद्ध वस्त्र होंगे। लेकिन जब आपको खुद को जब ये सारी चीजें मिलती है क्रिया के नाम पर, धर्म के नाम पर, अनुष्ठान के नाम पर, तीर्थों के नाम पर, जैन कुल मिला है उसके नाम पर, तो फिर एक इंक्यूशन पावर डेवलप क्यों नहीं होता, सच्चाई का रास्ता क्यों नहीं मिलता। यदि अंत समय भी दुखी होना हो, आज भी दुखी होना हो, आज भी नींद ना आना हो, आगे का प्लान सक्सेस हो इसके लिए तनतोड़ मेहनत करके परेशानी रहना हो, आगे का प्लान ना हो उसके लिए और चालबाजी करनी हो, तो मन इसके लिए मिला है, यानी विचार ये सारे करने हैं। क्योंकि आषाढ़ी श्रावक ने डिक्लेयर किया और वो भगवान की पूजा उपासना स्टार्ट की, वो भगवान का जन्म नहीं हुआ है, ये पॉसिबल है। एक माँ को पूछो, नॉर्मल बात है, एक 18 साल 20 साल की बच्ची को पूछो जिसको दीक्षा का कोई भाव नहीं है, वो शादी करेगी, उसकी मम्मी पापा ने बोला कि अच्छे घर भेजना है, शादी करनी है, वो क्या कोई बेटे का चित्र बनाती है शादी के पहले? क्यों? ये भगत ऐसा कैसा? एक छोटा बच्चा बोलता है मुझे पुलिस बनना है, या फिर 15-20 साल का मुझे सैनिक बनना है, तो क्या उसको रियल गन दे देते हैं? हाँ, उसको वेपन्स को देते नहीं देते ना, वो सोचता रहता है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद कंफर्मेशन आता है कि तुझे 6, 8, 12 महीना 4 साल अग्निवीर की ट्रेनिंग ले, बाद में एंटर होना। तू कर्नल के साथ रहे, पहले हाई लेवल पर तेरे बॉडी को हाई टेम्परेचर ले जा, बाद में तू आगे बढ़। विदाउट ट्रेनिंग नो पॉसिबल। यहां पर जब परमात्मा तय हो गए तो वो आईक्यू लेवल कितना जबरदस्त होगा, उसकी मन की शक्ति, जो विचार कहते हैं, मन नहीं मन की शक्ति जिसे विचार कहते हैं, वो विचार किस हाइट पे ले गए होंगे कि जिसके कारण वो परमात्मा के साथ बैठे 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 वो अपनी भक्ति करते करते इतने एकाकार हो गए कि यहाँ मन नहीं है, वचन नहीं है, काया नहीं है। मौत होने के बाद वो शक्ति उसको देवलोक को ले तो गई, लेकिन उसकी विचार शक्ति में वो भगवान की छाया, भगवान की प्रतिमा जी, परमात्मा का बल वो ऐसा अंकित हुआ है, वहां भी उससे वो अगेन मेमोरी यानी कि पास्ट मेमोरी क्रिएट हुई। कहाँ है मेरे भगवान, कहाँ है मेरे भगवान। हालांकि जन्म होने के बाद चारों ओर जबरदस्त माहौल है देवलोक का, चारों ओर खुशियां, अत्तर के हौज, नाच गान सुगंध सब कुछ है, लेकिन डिसाइड क्या करता है, यदि वहां के माहौल में यदि वो सेट हो जाते तो भगवान याद नहीं आते। उन्होंने भगवान को देवलोक में लाए। बोलो मन वचन काया खत्म हो जाए फिर भी जिंदा क्या रहता है? यदि परिणाम, संस्कार, परिणति, भावनाएं, ज्ञान दशा यदि ऐसी कोई चीज ही ना होती ना, तो अगले भव में परमात्मा का शासन भी ना होता। इसके लिए तीनों चीज से आगे आपको खुद को, आपके विचारों को हाईजैक करना है, जिसे हम ऑब्जर्वेशन कहेंगे, निरीक्षण करना है और फिर चेक करो। यह सिस्टम ध्यान की करनी जरूरी है। अब यहां पर जब पूरा शरीर यहां समाप्त होता है, इसका मतलब आषाढ़ी नाम का श्रावक है वो जल के खाक हो गया, तो जिंदा कौन रहा? धर्म, संस्कार, जो ज्ञान दशा थी, जो भावनाएं थी, वो नए भव में साथ दिया। भवो भव तुम चरणों नि सेवा। कौन? आपका ये बॉडी सेवा करेगा अगले भव में? क्यों?
अगले भाव में आपकी बॉडी नहीं, आपकी जो मेमोरी में स्तवन सजा है वो नहीं, आपकी मेमोरी में स्तवन सजा है वो नहीं, आपने जो भक्ति की जिस मंदिरों में तीर्थों में, वापिस आप वहाँ ही जन्म लोगे या वैसे वैसे बनोगे, या वापस वैसा ही आयुष्य, वैसा ही बॉडी, वैसी फैमिली, वैसे ही जगह, वैसा ही गांव, वो सब सेकंड टाइम मिलना है कि नहीं मिलना है? तो फिर बहु बहु तुम चरणों नहीं सेवा, ये सब्जेक्ट कौन सा है? मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसका कोई रिजल्ट नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं ये रूटीन की लाइफ है, रोज पूजा पाठ, सामायिक भक्ति, पूजा तप त्याग, सब रूटीन की लाइफ है, उसमें कुछ नया नहीं दिखता है। संसार के पार क्या है, पैसे के पार क्या है, धर्म की क्रिया के पार क्या है, वो देखने के लिए बेस्ट विजन चाहिए। आंखें नहीं चाहिए, ज्ञान रूपी आंखें चाहिए। अब जब हम कोई चीज देखते हैं तो पसंद आती है तो मूर्ख है, देखने के बाद उसका हम क्वालिटी मेंटेन करते हैं, उसका प्लस माइनस चेक करते हैं कि कितनी इसमें पावर है, चेक करना, वो आंखों से नहीं होता है, वो ज्ञान से होता है। तो क्रिया करने वाला वो पार्श्वनाथ को मिले यानी कि पारस को मिले तो वो आरस रहेगा या वारस बनेगा? आरस यानी जैसा है वैसा, वारस यानी कि उनके खास, उनका एग्रीमेंट बन गया, तू मेरा वारिस है, तू मेरा वंशज है, मेरी प्रॉपर्टी तुझे मिलेगी, मेरे नाम से तेरा काम होगा। थे थोड़ा नाम घालो के बाप पिताजी ने माए घालो नाम, हाँ कोई सड़ावे ले, हाँ कोई चढ़ावा कुछ भी हो जाए तो क्या नाम देते? क्यों भाई? जिसने आपको बिजनेस में बिठाया, जिसने पार्टनर बनाया, उसका नाम डालो ना। जिस डॉक्टर ने आपकी हेल्थ अच्छी की, आप मौत में से बाहर आए कैंसर में, उसका नाम डालो, चढ़ावा लेके। ऐसा होता है क्यों? हम उनके वंशज है, वो मेरे उपकारी है, वो मेरे पिताजी है। वारस बने कि नहीं बने? पारस के वारस बनना है कि नहीं बनना है? वारस बनना यानी कि मन वचन काया से उठना पड़ेगा। मन वचन काया से 2 स्टेप 3 स्टेप हजारों स्टेप लाखों स्टेप आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारी पास्ट मेमोरी है वो इतनी 18 पापों से जुड़ी है। हर बार धर्म क्रिया के बाद, धर्म अनुष्ठान के बाद, धर्म के स्थानों के बाद, तीर्थ यात्रा के बाद भी हमारा मन पाप चाहता है, हमारा मन परिवर्तन नहीं चाहता। वजह क्या? 80 साल की उम्र में, 90 साल की उम्र में वो बुक करता है कि मारे अदानी ना शेर ले जाए थो। अरे आधा पग तो कबर में, 90 साल की उम्र में क्या बिजनेस करे थो? था जानो नहीं है क्या अटती? 90 साल की उम्र में वो बिजनेस करे, वजह क्या? समझने की बात है कि जिंदगी यदि परिवारों में, संसार में चली जाती है, 60-70 के बाद पिताजी चले गए, दादाजी चले गए, आंखों के सामने जल के राख हो गए सब, तो भी उसका मानसिक बल बढ़ता नहीं है। इसका मतलब क्या समझना? आपकी कोई भी प्रवृत्ति है, उसका रिजल्ट बताओ, उसकी वजह बताओ, करने के लिए आप इतने जुड़े हो, टाइम वेस्ट हो रहा है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, वो आप बताओ। ये सोच वो पारस के उपासक को वारस बनाएगा। और जो सोच नहीं बनी तो 18 पाप का फल भी पता नहीं है तो पाप कैसे छोड़ेगा? आपको पता तो होना चाहिए ना। छोटा बच्चा एक है, वो छोटा बच्चा यहाँ मंदिर में पूजा करने आया, उसकी मदर ने पूजा कराई, माताजी उसकी पूजा कराता है, वो बाहर आ गया, उसका ध्यान नहीं रहा, छोटा ही है, 8 महीना 12 महीना या 16 महीने का। वो धीरे धीरे चलना सीखा है। अब चलते चलते वो आगे चला गया और यहाँ कहीं पर भी किसी की गाड़ी टूट गई, कांच गिरे हुए हैं, उसको लग गए। वो धीरे चल के बाहर भी आ गया, गाड़ी कोई हिसाब से उसके कांच गिरे, कोई खिल्ली गिरी, कोई भी चीज़ है उसको लग गई। लगने के बाद उसकी मदर उसकी ट्रीटमेंट करती है कि नहीं करती है? वो लड़का बड़ा होगा तो वो कांच पे चलेगा? क्यों? कांच पे पहले क्यों चला था? जो अनजान है वो गलतियां करता है, यानी कि जिसे पास विचार बल नहीं है वो उसके जीवन में पाप रहेगा। विचार बल आने के बाद पाप रहता है। 2 चीजें, या तो विचार बल है या तो नहीं है, या तो जीवन पाप में है या तो पाप रहित है, पचखाण वाला है, 2 में से एक है। तुम बोलोगे हमको क्रिया पसंद है, भगवान की पूजा पसंद है, भगवान की भक्ति पसंद है, हम अनुष्ठान करते हैं, लेकिन ये पाप नहीं छूटता है। एक ऐसी बात हुई, तुम गवर्नमेंट को बोलते हो, किसी को बोलते हो क्या मुझे तो दुकान दे दे लेकिन 2 साल के बाद पैसे देंगे, ऐसी बात हुई आपकी। मुझे तू दुकान दे दे 2 करोड़ की, तू मुझे 3 करोड़ की ज्वेलरी दे दे, 5 करोड़ का मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं, 3 साल के बाद पैसा दूंगा, पेपर कुछ नहीं बनाना, कोई देगा? क्यों? तुम्हारी बात ऐसी है कि मैं रॉन्ग साइड भले चलाऊं, लेकिन एक्सीडेंट हो तो सामने वाले की गलती, मेरी गलती कोई नहीं। यही है ना?
मन क्या कह रहा है? हम पाप करें लेकिन फल नहीं मिलना चाहिए पाप का। हम गलती करें लेकिन उस गलतियों का नतीजा हमें नहीं मिलना चाहिए। तू केड़ो एड़ो केड़ो देवरो दिकरो, एड़ो केड़ो अवतारी आदमी। प्रभु महावीर को भी भुगतना पड़ा है, नहीं भी? प्रभु महावीर को पास्ट जो भी पाप थे आए कि नहीं आए? पारस के वारस यानी कि तीर्थंकर की आराधना में जुड़ा हुआ मन। आप सोचो, आपके जीवन में धर्म क्रिया ज्यादा है, धर्म क्रिया ज्यादा पसंद है, या आपका अंतःकरण साफ होना पसंद चाहता है, प्रायश्चित करना पसंद चाहता है कि पाप जो मुझसे हो रहे हैं, जो मन विचार पाप की क्रिया नहीं करता है तो भी विचार पाप के ही हो रहे, ऐसा मेरा जो मन है, वो दोष दृष्टि जो मेरे अंदर छिपी हुई है वो रिटर्न बाहर आएगी कि नहीं आएगी? यानी क्रिया से मन साफ हो रहा है कि ज्ञान समझदारी ध्यान उससे मन साफ होगा? किससे होगा और क्यों? मेरा समझाने से आप समझ जाओ वो बड़ी बात नहीं है। मेरे जैसे बहुत आके आपको ये प्रवचन देंगे और आप नए नए चातुर्मास और वर्षावास और बहुत सारी पालिताना आराधना चौमास आप चले जाओगे, नहीं जाओगे ऐसा नहीं लगेगा। अच्छा है फलाना संध्या चौमासु करायु 500 700 1000 2000 5000 आराधक थे, 5000 में से 3000 लोगों के मासक श्रवण हो गए, वरे 1000 लोगों के सिद्धि तप हो गए, वरे 500 लोगों रा 51 उपास हुआ रहा, वरे वरे वटे वरे 15 20 50 लोगों ने चौमासा तय करना वो तय किया, वरे 99 तय हुई। एडी खूब बातें मिलेगी। परिवर्तन या पुनरावर्तन? आराम से सोचो, परिवर्तन या पुनरावर्तन? परिवर्तन यानी रिवाइज, परिवर्तन यानी रिवाइज, पुनरावर्तन यानी वो चीज नहीं है। पुनरावर्तन वही, परिवर्तन पूरा मूलभूत रूपांतर होता है। जो रिवाइज होता है, जो पुनरावर्तन होता है, हाँ वो सेमी होता है ना, क्या अलग होता है? जिसको बिल्डिंग बनानी है और वो प्रोजेक्ट डालता है, ओसी लेता है, गवर्नमेंट से पास करता है, वो क्या करता है? एक 200 फुट का, एक 500 फुट का, एक 1000 फुट का, एक 5000 फुट का, एक 7000 फुट का। इसको दो ही यूनिफॉर्म चाहिए, दो ही सिस्टम के फ्लैट बनाने हैं, या तो 1500 फुट या तो 2000 फुट, बाकी कुछ नहीं। अब 1500 फुट जो बने हैं उसमें आप 3000 फुट मांगो तो मिलेगा? हाँ, दो ले ले बाकी एक नहीं मिलेगा। आप 1500 फुट में कि मारो तो बजट अतरू नहीं है, मैंने 700 फुट मिले तो अच्छी बात है, 700 फुट मिलने वाला है। कॉपी, पुनरावर्तन। आज तुमने जो किया जेरोक्स कॉपी, सीधी बात है, एक चीज की जेरोक्स कॉपी 1000 निकालो तो सेम निकलेगी, अलग निकलेगी? हाँ? आपका जो नेचर है वो चेंज होता है कि सेम है? हाँ? अपन यहां विचार की बात करते हैं, मन वचन और काया की। नेचर सेम है कि अलग है? अलग हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मैं हर एक क्वेश्चन और हर क्वेश्चन में आपके डाउट्स क्लियर करना चाहता हूं। मैं नहीं करूंगा, परमात्मा का जो अनुष्ठान है, परमात्मा की जो आज्ञा है, परमात्मा की भक्ति वो करेंगे। लेकिन आपको वो समझना पड़ेगा कि क्या वास्तविक मेरा जीवन जैसा है वैसा ही चलेगा, यानी कि पूर्व में जो जन्म मरण हुए, पूर्व में जो दुख सहन किए, पूर्व में जो सारा संसार छोड़ के आए, देवलोक के सारे अच्छे से भौतिक विद्यावान जबरदस्त सुख छोड़ के आए, वापिस यहां वो सुख छूट जाएंगे, ये दुख भी छूट जाएंगे। सुख और दुख कमर धर्मेंद्र जैसे है। सुख और दुख के लिए जीवन नहीं है। यदि ये जीवन सुख दुख के लिए होता तो पास्ट लाइफ आप कनेक्ट करो, इससे भी ज्यादा आप सुख और दुख छोड़ के आए हो। क्यों देवलोक की दुनिया छोड़ी? जब आत्मा याद आएगा, आत्मा है, आत्मा की आस्तिकता, आत्मा की शाश्वतता, आत्मा की नित्यता, आत्मा जो द्रव्यानुयोग योग है, वो जैसे याद आएगा ऐसे तुम्हारा पूरा मेमोरी प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, वेयर आर यू एंड हु आर यू, मैं कौन हूं। क्योंकि जब तक ये कॉपी चलती रहेगी ना, वो चेंज नहीं होगी। जेरोक्स कॉपी तो आप एक निकालो या 1000 निकालो, किसी को अपनी दुकान की बैग बनानी है या थैला बनाना है, कोई अलग अलग बनाएगा, ऑर्डर देगा भाई तू 2000 बना देना, अलग बनेगा सेम बनेगा? डिजाइन एक ही होती है ना। हमारी जो विचारों की जो डिजाइन है, हम जो जो सोचते हैं उसमें, उस सोच में हम कुछ बदलाव लाते, सामायिक करना है तो वो कॉपीराइट है या चेंज है? मैं क्या कह रहा हूं, सामायिक वो सेम है कि अलग है? कौन सा? भगवान की पूजा है वो सेम है कि अलग है? देखने जाओ तो 9 अंक की पूजा सेम है, देखने जाओ तो 48 मिनट का सामायिक सेम है। हाँ, देखने जाओ तो आंबिल का पचखंड आंबिल करना नौकारसी चौवेर सेम है। देखने जाओ तो वौरानी की क्रिया धर्म की क्रिया है वो सेम है। देखने जाओ तो 3 खमासना अरियन चियानम भगवान की भक्ति सेम है। देखने जाओ तो गरीबों को हम दान देते हैं, अनुकंपा दान, गाय को घास खिलाना या कोई भी कुत्ते को रोटी वगैरह वो सेम है, हमें देना है। हमारा शरीर वहाँ
काया जो है उसका प्रयोग, यानी कि शरीर अच्छे कार्य में जुड़ा है, मन अच्छे कार्य में जुड़ा है, बोलना वचन भगवान की भक्ति है या किसी को अच्छी प्रेरणा करना वो भी जुड़ा है। इस 3 से आगे कुछ है, मैं ये कहना चाहता हूं। इस 3 को छोड़ के आगे जाना है। इस 3 चीज को तुम नहीं छोड़ोगे तो समय आएगा तो छूट जाएगी, जिसका नाम है मौत। छूटती है कि नहीं छूटती है? छूटी कि नहीं छूटी? तो जब पास्ट लाइफ में हमारा जीवन पूर्व भव में देव का था, हमें कुछ नहीं छोड़ना था, कर्मों ने छुड़ा दिया। नरक के जीवन में हमें बहुत कुछ छोड़ना था, दुखों से हम इतने परेशान थे कि हमें निकलना है, लेकिन हमारा वहां कुछ नहीं चला। ये कनेक्ट होना जरूरी है। वेयर आर यू? क्यों ये छोटी छोटी बातों में हमारे मन के परिणाम डाउन करने? कितनी सामान्य बात, चाय ऐसी क्यों बनाई, बस घर में इसने सफाई क्यों नहीं की, बस इसने 2 साल पहले ऐसा बोला था, ऐसा किया था, इसके साथ मैं नहीं बोलूंगी। ये बहू और ये सास तो ऐसी है, कंट्रोवर्सी दोनों का। अब बेटे के साथ बुरी नहीं पड़ती, दोनों बेटे को अलग कर दो, कोई मतलब नहीं है। ये भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ये जगह देनी थी, मेरी जगह पापा ले ली, अभी जिंदगी भर हमें बोलना नहीं है। आज की लाइफ बेस्ट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हमारे सामने भगवान नहीं है, समझ लो। हमारे सामने क्रिया नहीं है, वो भी समझ लो। हम धर्म नहीं करना चाहते, वो भी समझ लो। मंदिर में नहीं है, वो भी समझ लो। कोई तपस्वी भी नहीं है, वो भी समझ लो। लेकिन हमारे सामने सबसे बेस्ट में बेस्ट एक ही है, त्याग करने वाले श्रमण जीवन। संसार का त्याग करने वाले महापुरुष श्रमण यहां पर है। अब उनकी हिस्ट्री निकालो, कैसे कैसे उन्होंने त्याग किया, कहां से त्याग किया। माँ बाप को छोड़ के हम नहीं बैठे भाई। बाठाने कतरो प्यार करो મને વગો બાઠાને કતરો પ્યાર કરો તે હા કતરાય ફૂલ ચડાવો કતરાય મને અમે દીવો કરો કતરાય અને પ્યાર દો એ થો બોલે યોગી બનવું પડે બોલનો વે તો दादा गुरुदेव रायनश्री महाराज की जो अंतर्स्फूर्णाएं थी, आज 750 मंदिर है गुरु महाराज के, और हर जगह पर आप देखने जाओ तो इतनी प्रभावकता है, इतनी ताकत है, इतनी इफेक्ट है कि रिजल्ट फास्ट मिलता है। जालोर के अंदर वासुपूज्य स्वामी, आप जालोर वाले कोई भी हो तो उसे पूछ लेना, जब आज से 150 साल पहले, जो पॉसिबल नहीं है, यूनिवर्सल वर्ल्ड लेवल पर शायद 4-5 घटनाएं होगी। कितनी? जो पत्थर स्मूथ है, जो पत्थर विदाउट सपोर्ट खड़े हैं, जो पत्थर की ऑलरेडी क्या बोलते हैं, पानी में यू स्मूथ करते हैं पत्थर लेवल पर। इसी तरह ऐसी 4-5 घटनाएं वर्ल्ड लेवल पर हजारों सालों में, 10,000 साल में। कितनी? इसमें 2 ही घटना जैन शासन में हुई। कितनी? 2 घटना। एक आदिनाथ भगवान जिन्होंने श्वास लिया 7 बार। जो हम परमात्मा प्रतिमा पत्थर नहीं बोलेंगे, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि कोई पत्थर अपने आप मूवमेंट में आए, और वो डिक्लेरेशन हुआ देवों के द्वारा कि हम अब परमात्मा की सेवा में हाजिर है। इसका ये संकेत है, ये प्रतिमा जी परमात्मा की देवाधिष्ट, हम भक्ति करेंगे इसकी। और सेकंड वासुपूज्य स्वामी जालोर के, जिसमें कई लोगों को भगवान पसंद नहीं थे, कई लोगों को भगवान को वो पत्थर ही मानते हैं। वो सोचते हैं कि पत्थर क्या बोलेंगे, उनकी पूजा से क्या मिलता है, उनसे क्या लेना देना। तो दवाई दी कोई नहीं मिले तो दवाई मत ही लेना, कौन क्या, पत्थर से कुछ नहीं मिलता है, दवाई नहीं लेना। दवाई को बोलती है कि मैं तेरा बुखार भगाऊंगी। दवाई कहते हैं कि तेरा टाइफॉइड, मलेरिया, कोलेरा, तेरे अंदर जो भी प्रॉब्लम है भगाऊंगी। लॉजिक के सामने लॉजिक, मैजिक के सामने मैजिक, वो सीधा बात है। लॉजिक लगाता है कि पत्थर कुछ नहीं देता, पत्थर के सामने क्या है, भगवान की प्रतिमा क्या करेगी। ले बेटा तू भी, दवाइयां है ना, मैसेज देती है कि मैं ठीक करूंगा, तो लेते हो कि नहीं लेते हो? हाँ, फर्नीचर बोलता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन तुम्हें अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? रिएक्शन आए तो पता चले। यहां पर क्या हुआ, जब गुरु महाराज भगवान के सामने बैठे हैं तो 3 दिन से उसको किसी को रिएक्शन आया तो परेशान कर रहे। ओके, आप एक इंद्रिय के आगे पंचेंद्रिय का क्या तमाशा थे। जिंदा इंसान हो, पंचेंद्रिय हो, थोड़े मूवमेंट है, थे हजमिया को आप वो तो कोई समझ नहीं सकते। पत्थर के सामने क्या नाच गान करते हो, क्या तमाशा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन, एक चल मेरे साथ। वो आदमी होशियार था, विद्वान था, उसने बोला ठीक है चलो। अब मैं अकेला जाऊंगा तो पता क्या चलेगा, डिसाइड कैसे करेगा। मैं सबको लेके आता हूँ, 700 फैमिली, 700 मेंबर्स नहीं, 700 फैमिली को लेके आए। और 700 फैमिली जब वहां बैठे और वासुपूज्य स्वामी के सामने गुरु महाराज जब स्तवन बोलते, बोल थारे का प्रश्न करना, आपको कोई डाउट्स हो तो बोलो, तो हम सामने रिप्लाई ले लेते। अब आप सोचो
गुरु महाराज जब बैठे राजेंद्रश्वरी महाराज, तो कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं कि मैं ध्यान करूं, कोई विधान करूं, कोई आह्वान करूं, कुछ नहीं। और डायरेक्टली जब कनेक्ट हुए, वो प्रश्न पूछ रहे हैं, सामने से मूर्ति में से जवाब आ रहा है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। वो कि हमारी गलती होगी, हमें माफ करो। हमारा अब पूरा परिवार, पूरा समाज भगवान की भक्ति करेंगे, प्रभु प्रिय बन गए। अंतस्फुरणा बात ये चल रही है कि भगवान के वारस कौन बनेगा? जिसके पास सम्यक भूमिका है, जिसके पास सोचने की, करने की और पाने की क्षमता है। नहीं सोच है, सोचना ही नहीं है, करने के लिए भी मन नहीं है, करने हैं तो कैसे फ्री हो जाए, झट छूटे, ये सारी चीजें धर्म में, अध्यात्म में नहीं आती है। इसके लिए कई लोगों को ऐसा ही है कि परिश्रम तक ही आराधना। इसके लिए जितने भी है आराधक, उसको ऐसा ही लग रहा है 1.5 महीना है, तब तक हम पूजा पाठ, भक्ति, तप, त्याग, व्याख्यान सब कुछ करें। स्टडी कभी खत्म ही नहीं होती। धर्म मोक्ष नहीं मिले तब तक खत्म ही नहीं होता है, क्योंकि धर्म वो हमारा निजी आत्मबल है, हमारी धड़कन से, हमारे श्वास से, हमारे ब्लड सर्कुलेशन से भी नजदीक है। अब जो आत्मा का स्वरूप है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, उसको पाने के लिए हमें पार्श्वनाथ भगवान की उपासना करनी है। और ऐसे पार्श्वनाथ भगवान जिनका प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। इधर ज्योतिष के हिसाब से आपको काल सर्प की विधि कराते हैं। देखो अभी थोड़ा ये मैटर लूंगा ना, तो थोड़ी इंफॉर्मेशन के लेवल पर आपको थोड़ा धर्म के प्रति भाव बढ़ेगा। काल सर्प की विधि कराते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर यहाँ हो, किसी को पता हो तो एक ज्योतिष, ये ज्योतिष के हिसाब से जहाँ शनि राहु और केतु, उसके बीच में कोई ग्रह नहीं हो तो उसे काल सर्प कह देते हैं। आज की जो भी एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष है, वो अलग है। और आज से जो पुराने समझदार, ताकतवर, प्राचीन विद्या वाले ज्योतिष थे वो अलग है। 5 अलग अलग काल सर्प होते हैं, लेकिन आज के कम पढ़े लिखे जो भी है उन्होंने तय कर दिया कि काल सर्प की विधि करा दो। अब सचिन तेंदुलकर को काल सर्प था, अमिताभ बच्चन को काल सर्प था, उन्हें कोई विधि उस टाइम नहीं कराया, आगे निकल गए। अब आपको काल सर्प के नाम पर विधि करानी, यानी कि पूर्व भव में आपसे कोई सांप मर गया है ट्रैवलिंग में, आप कहीं किसान हो तो आपने सांप को मार डाला है, कहीं आप शिकारी हो तो जीव को मार डाला है। ऐसे जीवों को पूर्व भव की विराधना के कारण इस भव में वो कर्म भुगतने हैं, तो वो कर्म का एक 50% मैसेज आपको कुंडली द्वारा मिलता है, जन्म कुंडली, जातक 50%। अब आप उसको अब रियल मान देते हो। अब यहां पर पार्श्वनाथ भगवान की उपासना क्या कहते हैं कि ओम ह्रीम श्रीम हरम नमः, श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथाय नमः, ये अंतरिक्ष जी पार्श्वनाथाय नमः, श्री धर्मेंद्र परिपूजिता श्री पार्श्वनाथ भगवान नमः। जो भी आप परमात्मा के मंत्रोच्चार में जुड़े हो, हाँ, लेकिन पासम पासम वंदामी कौन सा वर्ड है? जो पार्श्वनाथ भगवान, जो पार्श्व यक्ष जिनकी सेवा कर रहा है, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान, पार्श्व यक्ष यानी कि हम बताते हैं ना वो सर्प की आकार के साथ। हाँ, अब आप यदि पार्श्वनाथ भगवान के इस सूत्रों में, मंत्रोच्चार में, वो सग्र में, अरम में आ जाते हो, उनकी 1400 की आराधना होती है, आपके जीवन में काल सर्प ही नहीं, पूर्व भव की सारी हिंसाओं के पाप उतरते हैं। मैंने कल व्याख्यान में बोला कि क्यों इतने प्रॉब्लम्स जीवन में चल रहे हैं, और अंधश्रद्धा के कारण या मिसगाइड के कारण या अनजान होने के कारण जो कोई जो विधि बोलता है वो बोलते थे। एवरेजली हमारे यहाँ राजस्थान में पैर में काला धागा या हाथ में काला धागा या कोई ना कोई तावीज पहनाते फरता रहता है। अब ये बात बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोई ना कोई नियम से बांधा हुआ है, कोई सौगंध से बांधा हुआ है। जो पुराने थे, समझो कि एजेड है, 80 अप, उन्होंने सौगंध ले ली कि भाई मारा छोरा ने हवल व्यापरो, मुझे आपरे स्थान माते आओ ने चट छोरा ने पैर धोक दो, है, और वो दौरा आ गया, एक खोजे मत अंति हवल हुए। सही बात है, आपने जब ये चैनल सेट की तो आपने कमिटमेंट किया है, लेकिन हर बार कमिटमेंट करोगे तो वारस कैसे बनोगे? कर्म को समझना है कि नहीं? तो मन वचन काया उससे भिन्न, मन वचन काया से भिन्न एक इमोशंस लेवल है, जो हमारी आंतरिक शक्ति है, जो सोने के बाद भी जिंदा होती है। सो गए, मन है, वचन है, काया है, सो गए, तो फिर मन में चिंता कहां से आई? यानी कि विचार जिंदा है ना। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे टाइम 7 घंटे कैसे चले गए, पता नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ थॉट्स प्रोसेस चलती रही। यानी हमने जो जो भी विचार किए वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो कभी कभी भगवान के सपने आ जाते, कभी राक्षस शैतान के सपने आ जाते, कभी कोई चीज को डर लग रहा है,
हमारी दिन भर की जो चर्या है, दिन भर हम जो ज्यादा गहराई तक सोचते हैं वो रात को हमें कनेक्ट करता है। अब जिसको नींद नहीं आती उसकी वजह पूछो, तो धर्म कितना महान है। तो जो राहु केतु का प्रॉब्लम पुरोहो की विराधना थी, ये पार्श्वनाथ भगवान तीर्थंकरों की उपासना से शांत होता है, अंधश्रद्धा से बाहर आता है। मन वचन काया के परिणाम से, मन वचन काया के परिणाम से वो ऑलरेडी आगे के परिणाम नहीं, यानी कि विचार शक्ति में बाहर आते हैं। तो वो सारी चीजें जब आपको पानी है तो आपको गहराई तक जाना पड़ेगा। अब जो आषाढ़ी श्रावक परमात्मा पार्श्व की उपासना करते हैं और देवलोक में जाते हैं, तो देवलोक में वो नहीं है, लेकिन उनकी परिणाम की जो आराधना थी वो जिंदा है। बोलो तुम्हें यहाँ की कोई चीज साथ में ले जानी है, हाँ या ना? यहाँ की कोई भी चीज आप नए भाव में लेके जाने वाले हो कि नहीं? वस्तु की बात कर रहा हूं। आप जिस चीज को देख रहे हो वो आपको नए भाव में साथ देगी या नहीं देगी? सोच के बोलो। मैं 3 बार सोच के बोलूंगा तो हाँ देगी क्या? यार इतना कंफ्यूज हो, देगी कि नहीं देगी? हाँ, इसका मतलब आपको साथ दे ऐसा क्या? आपको साथ दे ऐसा क्या? साथ देगा तो आपका पुण्य पाप का कर्म, जो कर्म आपने इनवाइट किया, आपने बुलाया आपके विचारों के द्वारा, मन के द्वारा नहीं, आपके विचारों के द्वारा आपने जो कर्म बुलाए वो आए। अब जहां हम प्रायश्चित करने ना, मंडन वचनदन कायदन करते हैं क्या? हाँ, न करेमी न कारवेमी, जो मैंने मन वचन काया से सामाय वजुत्तो जाओ मणे होय नियमम छिन्ने अस्वम कम्मम सामाय जत्या वारास, हाँ करते कि नहीं? मणिनम वाय कायनम न करेमी। क्यों करें मनते? और दोनों को हम यदि सेट करें, यदि हम उसको यदि चेक करें, तो उसमें मन वचन काया के द्वारा दंडित प्रवृत्ति, उसका 4th स्टेज प्रायश्चित। मन वचन काया तो है, लेकिन पाप किसने किया? ऑर्डर किसने दिया? कहां से आया? और वो ऑर्डर कब तक चला? तो विचार जब तक पाप है, पाप का नतीजा है, उस पाप में मुझे दूर किया धर्म से, वो पाप छोड़ना है, तो आपका संकल्प आपको बाहर निकालेगा। अभी आपका संकल्प ही नहीं है, विचार ही नहीं है, तो पाप कहां से छूटेगा? यानी क्रिया होगी। आप यहां बैठे हो सब, आपकी क्रिया होगी, लेकिन विराधना मुक्त नहीं होगे। यहां पार्श्वनाथ भगवान, उनकी उपासना करने वाले आषाढ़ी श्रावक, वो आषाढ़ी श्रावक देवलोक में जाते, उस देवलोक में जाते भगवान याद आते, उस भगवान को वापस ऊपर ले जाते शंखेश्वर पार्श्वनाथ को। कितने साल वहां देवलोक में भक्ति की? 56 लाख वर्ष। कितने? जो बहुत उनके लिए कम है। कितने? कहां सागरोपम, कहां पल्योपम। 56 लाख साल वर्ष तक ये भगवान की वहां भक्ति पूजा हुई। 24 घंटे तक देवी देवता उनके सामने नृत्य करते, 24 घंटे उनका स्मरण करते, उनकी भक्ति करते, उनका ध्यान करते, उनके अंदर ओतप्रोत हो जाते, वो ही सर्वस्व है, ऐसी पूरी थॉट्स प्रोसेस हो जाती। ऐसे 56 लाख साल जिनकी पूजा हुई है, भगवान स्थिर बैठे, कुछ देते नहीं है, लेकिन वो भगवान का ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि तुम्हारा इंक्यूशन लेवल बढ़ा देता है, तुम्हारे अंदर की शक्तियां जागृत कर देती है। इसके लिए एक भी परिवार ऐसा नहीं चाहिए, एक भी परिवार का सदस्य भी ऐसा नहीं चाहिए जो भगवान की पूजा ना करे। तुम बोलो बेटे का स्कूल है, क्या फर्क पड़ता है 20 मिनट में? आज वो भगवान के पास नहीं जाएगा ना, तुम्हें कल है ना भगवान के पास जाने भी नहीं देगा। उनको वैल्यूज पता नहीं है ना। इसके लिए तुम्हें धर्म करना है, घर बड़ा है, बंगला है, हजारों करोड़ रुपए है, लेकिन भगवान के दर्शन तुम्हें नहीं होंगे। तुमको लगेगा कि क्या किया, पछतावा होगा कि आरस है कि वारस है। पछतावा होगा कि किसके पैसे इतना इन्वेस्टमेंट किया। जिंदगी के 60-70 साल के बाद पता चलेगा, यदि पैसा कमाने के साथ यदि मैंने संस्कार कमाए होते, या संस्कार पुत्र पुत्रियों को, बेटे को, बेटियों को दिए होते, तो वो पैसे को इतना महत्व नहीं देते, दुनियादारी, बिजनेस, समाज, फैमिली को इतना महत्व नहीं देते, मेरे मन को भी वो जागरूक करते, मेरी आराधना को भी वो सुरक्षित करते। फिर उनको दौड़ना है, और लास्ट मोमेंट आपकी आएगी तो घर वाला कोई नहीं रहेगा, हेल्पर रहेंगे सब। ऐसा बना है कि नहीं बना है? हुआ है कि नहीं हुआ है? क्यों? सबसे पहले संस्कार के लिए आगे बढ़ो। बाहर की दुनिया खतरनाक है 100%, उसमें कोई भी दूसरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, और उसके अंदर हर बार
कीचड़ ही कीचड़, गंदगी ही गंदगी, आग ही लगी है, मन सबूत नहीं है, जागरूक नहीं है। इतने इतने समाज में इतने इतने प्रॉब्लम्स दिख रहे हैं जिनका सॉल्यूशन सब कोई नहीं ला सकता, समष्टिगत सॉल्यूशन नहीं आ सकता, लेकिन व्यक्तिगत सॉल्यूशन फाइनल है। वो सॉल्यूशन एक ही है, मुझे संस्कारों को बचाना है, मुझे मेरे मन के परिणामों से, मुझे मेरे देव गुरु धर्म से जुड़े रहना है। जो गलत है वो नहीं होना चाहिए, पूरा सिस्टम परिवार का बनना चाहिए। अब हम शिविर करें, व्याख्यान दें, अठमठाई करें, ये सारी चीजें होने के बाद यदि वो डिसीजन मेकर वो निर्णय नहीं करेगा तब तक जीरो। आपको खुद को निर्णय करेगा ना, करना पड़ेगा ना, उपादान आपको तय करना पड़ेगा ना, ये करना या ना करना। तो मन वचन काया से आगे विचार, उस विचार को लेके हमें हमारे नए भव की यात्रा तय करनी है, इस भव की यात्रा सफल करनी है। ओ पार्श्वनाथ भगवान, उसके 2900 साल हो गए और चारों ओर तुम देखो कितने महान तीर्थ है, कितनी प्रभावक प्रतिमा जी है। हाँ, 9 लखा पार्श्वनाथ तोड़ने आया, वो टूटी नहीं प्रतिमा, प्रतिमा को अभी भी क्रैक है, तो वो 9 लखा पार्श्वनाथ है। 9 खंड हुए ना, इसे 9 खंडा पार्श्वनाथ, सॉरी 9 खंडा पार्श्वनाथ। जीरा वाला पार्श्वनाथ, गाय वहां जाती और वहां से आंचल में से दूध निकलता, अभिषेक करती। जब पता चला संकेत से, तब वो पता चला कि भगवान है, हमें लाना है। सोचो आपके जमीन में से निकलने हुए भगवान, ऐसा लग रहा है कि आज ही निर्मित किए हुए। किसने संभाला, संभाला किसने? ऐसे कैसे कैसे लोगों को संकेत मिले होंगे। इतनी छोटी प्रतिमा, पत्ते के काट जितनी, कितनी, वो भी प्रभावक, जिनका नाम लेते तो 6-6 महीने का उपवास का लाभ मिलता है, जिन 1 महीने का उपवास का लाभ मिलता है, पूजा पाठ भक्ति से 6 महीने का उपवास लाभ मिलता है। इतनी तो योगियों के द्वारा साधना हुई है। खंभात जी, स्तंभन पार्श्वनाथ दादा, ये नाकोड़ा पार्श्वनाथ, जीरावाला पार्श्वनाथ, स्तंभन पार्श्वनाथ, भिलड़िया जी पार्श्वनाथ, भटेवा पार्श्वनाथ, जगवल्लभ पार्श्वनाथ, ओसग्रम पार्श्वनाथ, हा 108 पार्श्वनाथ है। और जब तुम जाप करते हो ओम ह्रीम सिम हरम नमः या ओसग्रम की आराधना करते हो, तो स्मरण में आना चाहिए बात क्या है, तुम जो कर रहे हो उसमें बेस्ट क्या है, बस इतनी बात है। तुम कर रहे हो वो गलत है, मैं कह ही नहीं सकता, मैं कह ही नहीं सकता, और दूसरी मुंह कहूँ तो दे छोड़वा रहा थोड़ी हो। तो प्रॉफिट वाला ही काम करे, नहीं क्यों आपको हट हो ऐसा बोलना? आप गलत करते ही नहीं हो, आपको लग रहा है कोई बेस्ट है इससे ज़्यादा। तो यहाँ पर हम ध्यान करेंगे, आंखें बंद करो, ओम ह्रीम सिम हरम नमः उसका मंत्र जाप ध्यान के, और जो बताया है उस हिसाब से आंखें बंद, विचार को सर्च करो, निरीक्षण करो, और गहरे ध्यान तक जाना। आंख बंद करके आपको आपके आसपास कोई भी घटना घटी हो, आवाज बन रहा हो, आपको दूसरे जगह मन नहीं ले जाना, बेध्यान नहीं होना। आपके मन में कोई विचार आ रहा है तो भी आपको करेक्ट होना, यानी कि वो विचार बलवान बनाना, और फिर भगवान समस्वरण में बैठा ऐसा ध्यान करना। 2 मिनट के ध्यान के बाद हम पचखान देते हैं, आंखें बंद, स्थिर बैठे, स्थिर, आंखें बंद, गहरी श्वास, ओम ह्रीम सिम हरम नमः। आपको समस्वरण में भगवान बैठे हैं ऐसा दिखना चाहिए। बीच में आगे आगे।